एहसन शाह ने उसकी रैकी पूरी की। एहसन शाह ने 5 करोड़ में डील की। 5 करोड़ में से 50 लाख रुपए उसको एडवांस आया। अब उसको जो एडवांस पैसे आए ना, असल तो भांडा वहां से फूटा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़, मैं हूं मज़हर अब्बास। एक अमीर बिलाज केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। कहते हैं नहीं कि कल का दोस्त आज दुश्मन निकला। एहसन शाह के हवाले से एक बड़ी इतलात आ रही है। कल से उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उसने रैकी दी है सऊदी अरब से बैठ के। आज हमारे साथ फिर एक दफ़ा इनके शुक्रगुजार हैं सीनियर जर्नलिस्ट क्राइम रिपोर्टर मलिक आतिफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर ये बताइएगा, कल इतलात के मुताबिक कल एहसन शाह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। भारी तादाद में पुलिस थी, उस बारे में ज़रा हमें बताइएगा। हमारे साहब ये एक बड़ी ना अजीबो गरीब सी कैफियत में हैं रात से लोग ना, कि दोस्ती से तबार उठ किया है। दोस्ती ऐसी दोस्ती, अब लोग कहते हैं कि एहसन शाह का बचपन का दोस्त था। तो मैंने पूरी तहकीक की। 2010 में एहसन शाह की मुलाकात हुई थ्रू फेसबुक इसके साथ, बलाज के साथ, क्योंकि बलाज एक फेमस आदमी का बेटा था, एक नामवर शख्स का वो पोता भी था। और एहसन शाह जो था उसका वो एक पार्टी बॉय था। वो एक ना एक लाओ बाली सा, जिसको कोई ख्याल नहीं। वो हमेशा किसी की गाड़ी यूज़ कर ली, किसी के कपड़े पहन लिए हैं क्या, यानी कि उसका था एक। हाँ, वो एक पार्टी बॉय था। एहसन शाह के खिलाफ एक दो तीन मुकदमात भी दर्ज है, क्योंकि वो पार्टीज में जाके ख़वातीन से मिसबिहेव भी करता था। एक वीडियो भी वायरल हुई, इस पर पर्चे भी हुए। फिर उसको शौक़ था वेपन्स लेके फिरने का, वो वेपन्स की वीडियोस भी वायरल हुई, इस पर भी एक्शन हुआ। एहसन शाह ऐसा ऐसा ना, उसने देखा कि मैं रावी रोड रहता हूँ और ये इधर रहते हैं ग्वाल मंडी वाली साइड पे, तो उसने इनसे ना इंटरेक्शन स्टार्ट किया। इसके साथ दोस्ती कब से हुई थी? 2010 में, बता रहा हूँ 2010 में। ये जब बलाज को फर्स्ट टाइम मिला ना, तो इसने बलाज को कहा कि मैं आपके ख़ानदान का बड़ा फ़ैन हूँ, आपके वालिद साहब मुझे बड़ा प्यार करते थे। एक स्टोरी इसने बनाई उस स्टोरी के बाद क्लोज होने के लिए। उसके बाद वो क्लोज हो गया। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक रात से अब तक जो मैंने तहकीक की है, तो इसके जो बलाज के अजीज़ व क़ारिब थे, जिन्हें भाई पहलवान, एक वो भी बड़ा नाम है। भाई पहलवान जो था, उनका ये कहना था कि वो उन्होंने हमेशा बलाज को मना किया कि इन लोगों के साथ इंटरेक्शन ना बढ़ाए, दोस्ती ना बढ़ाए, ना फिरा कर इनके साथ नुकसान उठाएगा। लेकिन बलाज क्योंकि यंग ब्लड था, और एहसन शाह ने बलाज को इस ट्रैक पे गामजन कर दिया था कि उस ट्रैक पे हर बंदा जो है वो मुतनफ़र हो जाता है। बलाज के साथ जो लड़के फिरते थे उन्होंने भी बड़ा कभी एतराज़ किया, लेकिन वो बलाज क्योंकि उनका ऑनर था, मालिक था, तो बलाज ने उनकी बात भी नहीं मानी, तो आज उसे नुकसान उठाया। सर ये कल कितने बजे पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी के साथ रेड की है, उसे गिरफ्तार करके ले गए हैं? बात ये जी कि पहले पुलिस ने उस शूटर के बंदे पकड़े। शूटर के बाद एक मलिक सुहेल नामी बंदा मंजर आम पे आया। मलिक सुहेल को जब इंटेरोगेट किया गया तो मलिक सुहेल ने ही एहसन शाह का नाम लिया। उससे पहले भी पुलिस जो थी वो बलाज के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे ना, उनकी तफ्तीश में मसरूफ़ थी। अब देखें ना, बलाज उस दिन जब शादी में गया तो उससे पहले बलाज और एहसन शाह की कुछ 4 से 5 बार रब्ता हुआ। एहसन शाह सऊदी अरब में था। एहसन शाह ने थ्रू मोबाइल वीडियो बलाज को रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी करवाई। अब बलाज के ज़हन में तो कुछ भी नहीं था ना, बलाज को तो पता ही नहीं था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तो मैं वहाँ से वापस ही नहीं आऊँगा। बलाज की उसने रैकी भी दी, और ये भी उसने मारने वालों को बताया कि बलाज के साथ जो लड़के होते हैं उनके पास वेपन्स जो हैं वो छोटे वेपन्स होते हैं, उनके पास बड़ी क्लैशंस या राइफल्स नहीं होती। और हकीकत भी ये कि भी राइफल्स नहीं होती उसके पास। फिर उसने ये भी बताया कि बलाज वहाँ जा रहा है, इतने बजे जाएगा, यहाँ बैठेगा। आप गौर करें कि मारने वाला इतना एक्सपर्ट था कि उसने जब बलाज जाने लगा ना, तब उसने फायर कर दिया। वो फायर उसकी जानलेवा फायर साहब, वो वेटिंग में था, इंतजार में था, रैकी में था। जी रैकी में था। अब देखें, पुलिस ने पहले उस शूटर की फैमिली को उठाया, फिर उस शूटर का पता लगा कि ये हसास दायरे का मुलाजम था, वो भी बात झूठ निकली।
फिर ये पता लगा कि उसका गोगी से भी रब्ता था। उसके बाद उस शूटर पे आपने वो बलाज वाली एफआईआर पढ़ी होगी, उस एफआईआर में मतन ये है कि जो शूटर है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। ऐसे ही है। ठीक है, उस पर उन्होंने डिनाई किया कि बलाज की गन में उन्होंने नहीं मारा। ठीक है, चले एक शर्त लगाते हैं नहीं मारा, ठीक है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि वो एक जब फायरिंग होती है और उस बलाज को फायरिंग लगने के बाद बलाज को वो जना अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर आधा घंटा फायरिंग होती रहती है स्पॉट के ऊपर शादी पे। और फिर एक फुटेज अगले दिन मंदिर आम पे आती है कि एक डाला जो है वो बड़ी स्पीड से वन में जा रहा है। वीगो डाला black इमरान white का। किश्वर साहब ने भी ये जिक्र किया है एक इंटरव्यू में। हाँ जी जी जी। कि वो डाला जा रहा है, तो उस डाले का नंबर फेक था। अब बताने वालों ने ये भी बताया है, हमारे ज़राए ने भी कंफर्म किया है कि वो कह रहे हैं कि उस डाले में तीफी था। तीफी था। फिर तीफी फौरी कराची गया, कराची से फिर दुबई निकल गया। ठीक हो गया। आज आके हम एहसन शाह तक कैसे पहुंचे? एहसन शाह जिस दिन बलाज का जनाजा होता है हम वहीं पे स्पॉट पे होते हैं। एहसन शाह बड़ी वहाँ पे ना ज़ारगुजार रो रहा है और बड़ी हमदर्दियाँ ले रहा है कि अभी इसने दुनिया नहीं देखी थी, 2 छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, अभी इसको अपनी बीवी का भी सदमा है, वो भी इनके घरेलू नाचाकी भी हुई है। तो पहले शक उसने डाइवर्ट किया उसके सालों की तरफ, बलाज के सालों की तरफ। लेकिन पुलिस ने देखा कि वो साले तो शरीफ आदमी है, उनका इस मामले से लेना देना कोई भी नहीं। क्योंकि पुलिस को हर बंदे की एक एक मिनट की रिपोर्ट होती है। एजेंसी है, सर एजेंसियां वहाँ पे फिर रही थी, वो देख रही थी, वो वॉच कर रही थी। छोटा मर्डर नहीं, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान लेवल का मर्डर है। ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर हम मदद साहब दोस्ती की तरफ आते हैं, तो आपके भी बचपन के भी दोस्त होंगे जिनसे आप कभी हम प्याला हम नवाला रहा होंगे। हाँ, ये भी खबर आ रही चैनल टीवी पे ऊपर के ये बचपन का दोस्त था। नहीं, बचपन के दोस्त नहीं, 2010 में इसकी दोस्ती हुई थी, बचपन के दोस्त नहीं था। एक और इसने ड्रामा रचाया है कि अपने आप को ये फैर मार के ये मैं उस तरफ आ जाऊं। तस्वीरें वगैरह आ रही हैं। अब वो कहता है कि शब बारात वाले दिन उसके गनमैन से फायर लगा। उसके गनमैन भी थे? मैं वही तो हैरान हो गया ना पहले। फिर वो कहता है कि मैं खुद हॉस्पिटल चला गया। यहां से कुछ थोड़ा सा शक हुआ। फिर मलिक सुहेल टूटा। मलिक सुहेल ने कहा कि जी एहसन शाह से गोगी का राब्ता था। उसके बाद ये बात भी सामने है कि एहसन शाह जो था वो 8 से 10 बार गोगी को मिलने गया था, तीफी को मिलने गया था और मुख्तलिफ गाड़ियों पे जाता था ताकि शक ना हो। क्योंकि कुछ बलाज के भी ऐसे पर्सनल गनमैन थे, बंदे थे जो कि वॉच करते थे क्या था। लेकिन बलाज को इस हद तक रिलैक्स होकर कर दिया गया था कि वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहा था कि बस कोई मुखालफत नहीं है। बेसिकली ना उसका लड़ने का माइंड ही ना। बिले पहलवान का और उसका बेटा टीपू पहलवान के मरने का ड्यूरेशन भी 12 साल। टीपू और बलाज उसके बेटे के मरने का ड्यूरेशन भी तकरीबन 13-14 साल। टीपू भी रैकी पे और मुगरी पे कत्ल हुआ, उसका बेटा बलाज भी रैकी पे और मुगरी पे कत्ल हुआ। टीपू को मरवाने वाली खतून थी जिसने रैकी दी। बलाज को मरवाने वाला उसके साथ उसी की आस्तीन में, यानी कि उसी का बगल बच्चा था, उसी की आस्तीन में पलने वाला वो सांप था जिसने उसको डस लिया, हंसा बस्सा घर उजाड़ दिया। ऐसा ही है, बहुत दुख हुआ है। सर ये बताइएगा, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो एहसन शाह था वो अमीर बिलाज के डेरे पे मुख्तलिफ लोगों के फैसले करता था, लोगों से पैसे वसूल करता था। उस बारे में क्या मालूमात हैं सर? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। एहसन शाह ने बलाज का नाम बेचा है, टीपू का नाम बेचा है। वो एहसन शाह जो था उसके डेरे पे फैसले करवाता था लोगों के। एहसन शाह बलाज के नाम से लोगों को थ्रेट करता था। एहसन शाह से लोग डरते थे। क्यों? क्योंकि एहसन शाह बलाज के साथ साथ ही फिरता था, उसी की गाड़ी में रहता था। जहाँ बलाज ने जाना एहसन ने साथ जाना। और इवन के ये भी है कि एहसन बलाज की कुर्सी पे बैठ के फैसले करता था लोगों को दिखाने के लिए। लोग डरते थे। लोगों को तो पता नहीं था, शरीफ लोगों को तो पता नहीं था। देखिए जी, किसी को फोन कर दिया जाए कि बिले पहलवान डेरे पे आ जा, अब एक शरीफ आदमी फौरी घबराएगा यार बिले पहलवान ने मेरे को बुला दिया। हाँ, वो तो 10-15 बंदों से रब्ता करेगा, मुझे फोन आया है, बुला रहे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं एक मैसेज भी लोगों को देना चाहता हूं कि स्टेट जो है, पुलिस जो है, वो हर बंदे की हिफाजत की जिम्मेदार है।
ऐसे ही है। अगर किसी बंदे को किसी पहलवान का बदमाश का फ़ोन आता है तो उसको चाहिए कि वो पुलिस से रब्ता करे कि मुझे फ़ोन आ रहा है। और पुलिस कार्रवाई भी करती है, हर वक्त कार्रवाई करती है सर। बहुत सारे वाक़े देखे हैं जो अगवाए बराए तमान के थे, पंजाब में पैसे मांग रहे थे, तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके लोगों को भी बचाया सर, मैं है, उनके आपको पैसे भी बचाए हैं। दोस्ती की एक बात बताऊं कि मेरे भी एक दो दोस्त हैं, मेरे हम प्याला हम नवाला, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे भी 100 मामला होते हैं। हम कभी पुलिस के ख़िलाफ़ भी खबर देते हैं या बदमाशी वाला भी खबर दे देते हैं, तो हमें भी थ्रेट्स होते हैं। तो मुझे भी अब ना बड़ा वो शशोपंज आ गया कि मेरे साथ जो एक दो दोस्त होते हैं मैं उन पर एतबार करूँ या ना करूँ। ये एक ना एहसन शाह ने एक लहर चला दी है। हमारा एक दोस्त है, वो भी लाहौर का डॉन है, पहलवान है, उसके नाम से भी लोग कामते हैं, उसका भी डेरों पे जाके फैसले होते हैं। मेरी उससे बात हुई तो मैं कहा यार भलवान जी तुसी की कीता? कहता मैं कुछ नहीं किया, मैं सारे दिन मोबाइल खोले ने तो मैं सब दी सीढ़ियाँ कढ़ा रहे हैं। यानी कि लाहौर की जितने भी पहलवान है ना, अब वो अपने साथ जो अपने राइट हैंड रखते हैं ना, अब वो नहीं रखेंगे या मुताद हो जाएंगे। एहसन शाह सर रोज़े रसूल पे बैठ के उसे कालें भी कर रहा था, अमीर बिलाज को, उसके लिए दुआएं भी कर रहा था, उसके कत्ल का मंसूबा भी बनवा रहा था। देखें जी, कहते हैं पुलिस ने वो बरामद भी कर ली है। कह सकते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है। लेकिन ये है कि वो कंफर्म कर दिए हैं कि क्योंकि मलिक सुहेल ने रब्ता करवाया था एहसन ने गोगी तीफी से, मलिक सुहेल ने डील कराई थी, मलिक सुहेल ने पैसे दिए थे एहसन को। और एक और आपको खौफनाक बात बताऊँ कि जब ये डीलें हो रही थी, ये लोग बैठ रहे थे, एहसन शाह की तमाम वीडियोस वहाँ की मौजूद है गोगी तीफी के पास, और पैसों के लेन देन की वीडियो भी मौजूद है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है। सर ये भी सुनने में आया है कि SSP साहब के एक इंटरव्यू में मैंने सुना है कि जो मुजफ्फर हुसैन कातिल था वो तीफी और गोगी का मालशिया था, बहुत पुराना, कोई 10-20 साल पुराना मालशिया था उनका। सुनने में आया जी कि वो जो मुजफ्फर था वो गोगी से 20-25 साल उसकी रकाबत थी और उसने भी भारी मुआवजा लेके ये काम किया। अब ये नहीं समझ आ रही, इसमें एक और ट्विस्ट भी आ गया कि मुजफ्फर ने जब बलाज को मारा तो मुजफ्फर के पीछे कौन से लोग थे जिनके फायर मुजफ्फर को लगे। ये भी एक ट्विस्ट है। ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है ना, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इसमें डे बाय डे ट्विस्ट आ रहे हैं। और मेरे ज़रा ने ये भी बताया कि एहसन शाह जब पकड़ा गया ना, अब मज़ीद एक दो लोग और भी पकड़े जाएंगे। अब बात ये रहती है कि एहसन शाह को पुलिस किस खाते में चालान करेगी, 109 में करेगी या 302 में करेगी। हाँ यही सर अब लोगों का भी सवाल है, आपके माइंड भी है, मेरे माइंड भी, बड़ी से बड़ी क्या सज़ा होगी और किस के तहत इसे चालान करेंगे, किस दफात के तहत? क्योंकि मर्डर वाले दिन ये स्पॉट पे नहीं था, ये वहाँ था, फिजिकली भी वहीं पे था। जनाजे पे जब ये आया तो ये ऐसे रो रहा था कि आपकी सोच है, आपने शायद देखा हो कि जनाजे पे इसने इतनी हमदर्दी ली कि आपकी सोच है कि इवन के तमाम जो हमारे मीडिया के दोस्त थे वो सब एहसन शाह की तरफ चले गए कि यही बात करेगा। हाँ, मुख्तलिफ चैनल पे वो इंटरव्यू भी अपना दे रहा था। इंटरव्यू दे रहा था, और क्योंकि बलाज के घर वाले इतने शौक में थे, इतने गमज़दा थे कि वो तो फ्रंट पे नहीं आए, सामने नहीं आए। एहसन शाह साहब ने भरपूर बलाज को मरने के बाद भी बेचा, हंसता बसता घर उनका बर्बाद कर दिया चंद पैसों की खातिर। चंद पैसों की खातिर। वो एक खूबसूरत नौजवान था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, उसकी ज़िंदगी जो है वो इसने तबाह कर दी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने हमारी गुफ्तगू सुनी मलिक आतिफ साहब की और मेरी भी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।